अगर आपको अंडूज को इंक्रीज करना है, उनकी जो बाय डिफॉल्ट नंबर ऑफ अंडूज 20 होते हैं, उनको अगर आपने इंक्रीज करना है तो यहाँ पे जाना है, आपने एडिट में जाना है, फिर प्रेफरेंसेस में जाना है और फिर परफॉर्मेंस पे जाना है, राइट। परफॉर्मेंस में जाके बाय डिफॉल्ट वैसे यहाँ 20 होते हैं, मैंने उस दिन इंक्रीज किए थे तो इसलिए 50 है, तो यहाँ पे आप 20 के बजाय 50 कर सकते हैं, 60 कर सकते हैं, बट नॉट मोर देन 100। फिर वो थोड़ी रैम ज़्यादा यूज़ करने लग जाता है सॉफ्टवेयर, तो फिर वो हैंग होना स्टार्ट हो जाता है, तो 100 से ज़्यादा नहीं रखना है इसको, ठीक है। तो इस तरह से आपके अंडूज इंक्रीज हो जाएंगे। अगर ये लेयर इस तरह से लेयर पैनल अगर ये ऑफ हो जाए तो आप बताओ सुनीता, ये कैसे ऑन कर सकते हैं इसको हम? शॉर्टकट की क्या होती है अगर लेयर डिसअपेयर हो जाए, लेयर पैनल? सर विंडो में जाकर। विंडोज में जाके लेयर्स को ऑन कर लेंगे, और शॉर्टकट की भी होता है इसका। F7। ओके सर। ठीक है, ठीक है। अच्छा सचलीन, आप बताओ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज करते हैं? सर सेंट्रल कंट्रोल प्लस टी। कंट्रोल प्लस टी, गुड। गुरलीन आप बताओ कलर फिल करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट में कौन सा शॉर्टकट यूज करते हैं, क्या प्रेस करते हैं जिससे कलर फिल हो जाता है हमारे किसी भी सिलेक्शन के अंदर? जसप्रीत आप बताओ। ऑल्ट प्लस बैकस्पेस। और न्यू लेयर लेने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है, फिर बताओ। सर न्यू लेयर लेने के लिए हाँ, किसी की ना नॉइस आ रही है ज़्यादा, आप म्यूट कर लो। न्यू लेयर लेने के लिए शॉर्टकट की। सर मेरे को बताना है। हाँ करणवीर आप बताओ। कंट्रोल प्लस एन। नहीं, ये न्यू फाइल के लिए होता सॉरी, है। सर कंट्रोल प्लस जे। नो, वो डुप्लीकेट लेयर के लिए होता है। सर मैं बताऊं? सर हाँ वो बताओ। साइड पे होता है। सर साइड। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। हाँ गुड। यहाँ साइड पे भी आइकन होता है, और आप ये भी आइकन होता है, प्लस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन है इसका शॉर्टकट की। ठीक है, अब धीरे धीरे आपको ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। अब आज नेक्स्ट करते हैं हम इसमें। न्यू फाइल ली हमने 1000 बाय 1000 पिक्सल्स, और यहाँ पे कोई भी रीनेम करके इसको आपने ओके करना है। अच्छा बताओ RGB स्टैंड फॉर व्हाट? RGB की फुल फॉर्म बताओ, कोई भी जिसको आता है। एनीवन कैन टेल। रेड ग्रीन ब्लू। और CMYK? CMYK नहीं आता? दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ मैं। C फॉर सियान, Y फॉर येलो, और M फॉर मैजेंटा, एंड K स्टैंड फॉर ब्लैक। बाकियों का पूरा है सही है, CYM, और K के लिए ब्लैक को यूज करते हैं, ठीक है। ठीक है, अच्छा ये RGB और CMYK के में डिफरेंस क्या है? ये दोनों मोड हम क्यों यूज करते हैं, अलग अलग क्यों लेते हैं? अगर ना लें तो क्या होगा, और क्यों लेते हैं अगर लेना हो तो? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, RGB एंड CMYK? सर जिसमें हमने प्रिंट करना होता है तो उसमें वो CMY वाला जो वो होता है वो वाला लेना होता है। हम्म। और जिसमें हमने सिंपल लैपटॉप में रखना होता है उसमें हाँ आरबी वाला हम लेते हैं। हाँ, जिसका RGB नहीं। अब ये होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल कभी आपने अगर RGB कोई कलर ले लिया है, अब मैं आपको एक इसी में बताता हूँ। जैसे ये हमने एक सर्कल लिया, ठीक है, इसमें रेड कलर फिल किया, ठीक है। अभी कौन सा मोड है यहाँ पे, ये देखो ऊपर लिखा होता है यहाँ RGB।
बट अगर इसका हम प्रिंट करेंगे तो हमें श्योर नहीं है कि ये रेड ही प्रिंट होगा, मे बी ये मरून में आए, थोड़ा पिंकिश में आए, कोई भी कलर आ सकता है। बट अगर इसको आप CMYK के रखोगे तो जो यहाँ पे दिख रहा है मोर और लेस वैसा ही दिखेगा प्रिंटिंग में भी। जैसे अगर इसका मोड में अभी चेंज करूँ CMYK में, देख रहे हो कलर डिफरेंस लगा आपको भी स्क्रीन में? अभी देखो मैंने अंडू किया, अंडू से तो नहीं होगा, अभी CMYK मोड चेंज हो गया, इसका डिफरेंस पता चला आपको? मैं दोबारा से इसको RGB कर रहा हूँ, देखो यहाँ मोड में जाके RGB किया, अभी तो वैसा ही कलर है ये देखो, इसको मैंने ये रेड कलर, ये देखो दिख रहा है अभी डिफरेंस आपको? Yes, sir. यस सर। अगर यस सर। कलर सेम है दोनों, बट जैसे मोड चेंज करने पे देखो इतना कलर में डिफरेंस आ गया। हमने कलर तो यहाँ स्क्रीन में हमने ये दिया होगा कि हमारा बैनर इतना बड़ा, कोई हम फ्लैक्स बना रहे हैं या कॉलेज के लिए कोई डिजाइन बना रहे हैं या कोई प्रोस्पेक्टस बना रहे हैं, तो हमने कलर तो उसको रेड दिया, बट जब प्रिंट हुआ तो हमारा कलर ये देखो बिल्कुल डल सा रेड आ गया। तो ये डिफरेंस रहता है इसमें, ठीक है? तो ये ध्यान रखना है हमने कि प्रिंटिंग के लिए जब काम करना है तो ये कलर हमने CMYK रखना है, और सिस्टम के लिए RGB। अब नेक्स्ट एक टूल करते हैं, हमारा अभी एक फर्स्ट वाला मूव टूल हो गया, इससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं, या इसकी बजाय हम एरो की भी यूज कर सकते हैं अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर के कीबोर्ड में, राइट? उसके नीचे था हमारा एक रेक्टेंगल मार्कर टूल, इसके अंदर ऐड टू सिलेक्शन, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, इंटरसेक्शन, फेदर, एंटी एलियस, फिक्स रेशो और ये नॉर्मल, ये सारा हमने डिस्कस कर लिया है, और सेम हमने रेक्टेंगल मार्कर टूल में भी कर लिया है। इसी तरह इसके नीचे है सिंगल रो मार्कर टूल, इसमें क्या आप क्लिक करोगे तो एक सिंगल रो आ जाती है न्यू लेयरली। जैसे आपको कुछ लाइंस बनानी है, देखो ये तो जूम इन करूंगा मैं। हाँ, एक और चीज मैंने आपको बताई नहीं है इसमें, अगर आपको जूम इन करना है किसी ऑब्जेक्ट को, जैसे अब मैंने कोई ये लाइन बनाई है बट इसको बड़ा करके देखना है, अपने डिजाइन को बड़ा करके देखना है, एक तो आप ऑल्ट बटन प्रेस करके रखोगे और मिडल माउस बटन को आप स्क्रॉल करोगे अप डाउन, ठीक है? इस तरह से अगर आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है, इस तरह से आपको फिंगर से इसको स्क्रॉल करना है। ये देखो मैंने ऑल्ट बटन प्रेस किया अपनी स्क्रीन पे और इसको मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो ये जूम इन जूम आउट हो रहा है। एक और एक का शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस, कंट्रोल प्लस करते जाओगे तो आपका फाइल जो है साइज कैनवस बड़ा होता जाएगा, कंट्रोल माइनस से जूम आउट होता जाएगा, जूम इन और जूम आउट। फोन में भी करते हैं ना हम, पिक्चर में किसी को जूम इन करते हैं, उसमें तो हम फिंगर से टच स्क्रीन में इस तरह से दोनों फिंगर्स को ऐसे करते हैं तो जूम इन हो जाती है। इसमें कंट्रोल प्लस या कंट्रोल माइनस, ठीक है? तो ये अभी जो हम टूल्स करेंगे उसमें यूज होगा। ये देखो अभी सिंपल सी हमारी एक लाइन आ गई है, सिंगल रो आ गई है, और ऐसे ही कॉलम है ऐसे करके, ठीक है? ऐसे कोई आपको नोटबुक का या कोई भी डिजाइन बनाना है आप तो ऐसे ट्राई कर सकते हो इसके थ्रू। ये यही चीज आप उससे अपना रेक्टेंगल मार्कर टूल से भी कर सकते हो, उसकी विड्थ आपको कम रखनी पड़ेगी, सेम चीज वहां से भी हो जाती है। अब इसके आगे हमारा एक टूल आता है लेसो और पॉलीगन लेसो। आज पॉलीगन लेसो टूल हम डिस्कस करेंगे। पॉलीगन लेसो टूल क्या है, आप मैनुअली कोई भी शेप को ड्रॉ कर सकते हो इस तरह से, कहीं पे भी कुछ भी क्लिक करके ऐसे, और जब जहां से आपने स्टार्ट किया है एंड वहीं पे करना है, वहां पे आपको डबल क्लिक करना है, और इस तरह से जैसे ये आपको एक सिलेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे चींटियां चलती है ना वैसे एक सिलेक्शन सी दिखती है आपको कि ये मूव हो रही है सिलेक्शन आगे को, ठीक है? ब्लिंक हो रही है लाइन, तो आपकी सिलेक्शन में कन्वर्ट हो गया, और इस तरह से आपने इसमें कलर फिल कर दिया, और कंट्रोल डी से ये डी सिलेक्ट हो जाएगा, आपको हटाना है। अब इसमें भी सेम टूल है, ऐड टू सिलेक्शन, सब्ट्रैक्ट, इंटरसेक्शन, फेदर, और ये सारी चीजें इसके अंदर दी हुई हैं। अब इसमें है क्या कि आपने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, और एक यहाँ पे क्लिक किया, पर यहाँ पे आपसे गलती से क्लिक हो गया, आपने यहाँ पे क्लिक नहीं करना था, आपने यहाँ पे क्लिक करना था। तो इसको अंडू करने के लिए क्या करना है, आपने बैक स्पेस बटन प्रेस करना है अपने कीबोर्ड पे। बैक स्पेस प्रेस किया तो आपने जहां से उसको क्लिक किया था वहीं पे वापस आ गया, एक और बैक स्पेस करोगे तो यहाँ पे आ गया, एक और बैक स्पेस करोगे तो बिल्कुल स्टार्टिंग में आ गया, ठीक है? तो आपने यहाँ पे क्लिक किया, इधर क्लिक किया, इधर 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 इधर, इधर,
ठीक है, तो लास्ट में आपको जहाँ पे उसको सिलेक्शन को पूरा सिलेक्ट करना है, तो जहाँ पे स्टार्ट किया वहीं पे आपको ले जाके इसको डबल क्लिक करना है इस तरह से, तो आपका ये सिलेक्शन में कन्वर्ट हो गया। हमने इस तरह की शेप्स नहीं बनानी है, जस्ट आपको मैं एक डेमोस्ट्रेशन दे रहा हूँ। अब इसके थ्रू हम क्या करेंगे, जो मैंने एक बुल वाली देखो एक इमेज आपको ग्रुप में शेयर करी हुई है, अपना व्हाट्सएप ओपन करो, उसके एक इमेज में उसका सींग है लेफ्ट वाला और एक में नहीं है, ऐसा ही है। Yes, sir. ठीक है, तो इसको हमने इसके जो इसकी हॉर्न है इनको हमने लेफ्ट से राइट को लेके, राइट से लेफ्ट में लेके जाना है। तो कैसे लेके जाएंगे, फाइल को ओपन करोगे। अच्छा ये बताओ, व्हाट्सएप वेब आपको सबको यूज करना आता है ना? Yes, sir. कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको व्हाट्सएप ऐप के बारे में ना पता हो? आप डोंट हेजिटेट, मुझे भी नहीं पता था, तो मतलब 1-1.5 साल पहले, बट मुझे फिर पता चल गया। तो कई बार हमें कोई चीज नहीं पता होती, अगर किसी को नहीं पता है तो बता दो, मैं बता देता हूँ व्हाट्सएप वेब क्या है और आपको कैसे यूज करना है। सबको पता है? Yes. सबको पता है ना? हाँ, तो बस आपको व्हाट्सएप वेब में आपका व्हाट्सएप सिस्टम पे ओपन करना है और अपनी इमेज पे क्लिक करना है और यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। अब ये इमेजेस को आप डाउनलोड फोल्डर में मत रहने देना, इसका एक अलग से फोल्डर बना लेना, क्योंकि आपको आगे तक काम आएंगी। जब तक आपका भी आपने एनिमेशन कोर्स करना है, कहीं भी यूज हो सकती है, तो इसका एक फोल्डर बना लो फोटोशॉप का। जैसे ये सिलेक्शन टूल है, इनको सिलेक्शन टूल के अंदर रख दो। इसके बाद हम और टूल करेंगे आगे, तो उनके वो आप ऐसे फोल्डर बना के सारी इमेजेस को हर फोल्डर में डालते रहना। तो जैसे मैं अब यहाँ से ये वाली इमेज को डाउनलोड कर लिया, इस तरह से डाउनलोड किया, शो इन फोल्डर में गए, शो इन फोल्डर। अब आपकी ये इमेज यहाँ पे है। अब इसमें एक प्रॉब्लम आएगी, जब आप इसको फोटोशॉप में डायरेक्टली ओपन करोगे तो ये इमेज व्हाट्सएप से जो आप डाउनलोड करते हो डायरेक्टली ओपन नहीं होगी, होगी ये सम टाइम ओपन नहीं होती है। तो उस टाइम पे आपने क्या करना है, इस पे राइट क्लिक करना है। बहुत बार ये आपकी इमेज व्हाट्सएप वाली डाउनलोडेड ओपन नहीं होगी, तो आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है, एडिट करना है। राइट क्लिक करके एडिट किया और कुछ नहीं करना, ये पेंट में ओपन हो जाएगी। और यहाँ से जो ये सेव बटन है, ये देखो ये वाला, इसको सेव कर देना, बस इतना सा, क्लोज कर देना, फिर ओपन हो जाएगी। अगर किसी की व्हाट्सएप वाली इमेज डाउनलोडेड फोटोशॉप में ओपन नहीं होगी, तो दोबारा से स्टेप मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपको राइट क्लिक करना है, एडिट करना है, और यहाँ से ये जो सेकंड बटन है, ये देखो Ctrl+S, ये आप यहाँ से क्लिक करो, ये सेव होगी। उसके बाद आपको ड्रैग करोगे फोटोशॉप में, तो आपकी वो फाइल ओपन हो जाएगी। ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी आप फाइल को ओपन कर सकते हो, या आप ओपन कर लो यहाँ से। अब अभी तक तो क्या किया था आपने, आपने लेयर्स बनाई थी, आपने कोई फाइल ओपन नहीं की थी। अब आपको फाइल कोई ओपन करनी है, तो ये देखो ऐसे करके आपने कहीं फोल्डर पे इस इमेज को सिलेक्ट किया और लेफ्ट क्लिक आपको प्रेस करके रखना है कि वो इमेज मूव हो, और फोटोशॉप के आइकन पे लेके आना है आपको इस तरह से, और यहाँ पे ड्रैग कर दोगे तो फाइल ओपन हो जाएगी। एक और ऑप्शन है कि आपने यहाँ पे जो एक खाली स्क्रीन है ब्लैक कलर की, जस्ट क्लिक हियर एंड यू कैन ओपन इमेज फ्रॉम एनीवेयर, कोई भी फोल्डर में है या कहीं डेस्कटॉप पे है, आप वहां से भी आप क्लिक करोगे ओपन हो जाएगी। थर्ड ऑप्शन है, फाइल में जाके आप फाइल को, इमेज को ओपन कर सकते हो। ठीक है, अब सबसे पहला रूल, जब भी आपको किसी इमेज के ऊपर काम करना है, तो उसको लेयर को, आपको बैकग्राउंड को अनलॉक करना है। आपने अनलॉक कर दिया, ठीक है। अब इसको हमने कट करना है और उधर लेके जाना है, ठीक है। आपने देखी होंगी नेट पे या न्यूज चैनल में आता है वायरल सच कि ये इमेज एडिटेड है, फोटोशॉप्ड है। वो यही इसी सॉफ्टवेयर में बहुत सारी चीजों को फेक दिखा दिया जाता है। स्क्रीन विजिबल है ना सबको?
Yes, sir. अच्छा, अब देखो मुझे जूम इन करने की जरूरत पड़ रही है कंट्रोल प्रेस करने की, क्योंकि जब मुझे इसको सिलेक्ट करना है तो इतनी दूर से मुझे पता नहीं चलेगा, तो मुझे इसको पास से ऑल्ट बटन प्रेस करके स्क्रॉल या कंट्रोल प्लस से इसको जूम इन करना पड़ेगा। अब जूम इन कर दिया तो ये मेरे इतने कैनवस में मुझे पूरा नहीं दिख रहा है, तो पैनिंग करने के लिए क्या करना है, आपको स्पेस बार प्रेस करना है और आपको लेफ्ट क्लिक प्रेस करके रखना है। ये देखो, इसको पैनिंग कर पा रहा हूँ मैं इस तरह से। या पैनिंग का एक ये भी जो हैंड बना हुआ है, हैंड टूल, इसको पैनिंग बोलते हैं। हैंड टूल से आप इसकी पैनिंग कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि अब जूम इन है, आपको पूरी इमेज देखनी है इस तरह से। तो स्पेस बार प्लस लेफ्ट क्लिक। ठीक है, स्पेस बार और लेफ्ट क्लिक आपने क्लिक किया, और अब इसको सिलेक्ट करते हैं। यहाँ से मैंने पॉलीगन लेसो टूल लिया ये वाला, और फेदर 1 दे देना है ताकि थोड़े सॉफ्ट एजेस आए, ठीक है। यहाँ क्लिक करेंगे, इधर इधर बिल्कुल एज पे, और ध्यान से सिलेक्ट करना है इसको, इधर इधर। ऐसे क्लिक करते रहना है आपको, और आपको स्पेस बार से इसको पैनिंग करते रहना है। और ध्यान रहे, गलती से भी आपने डबल क्लिक नहीं करना है, ठीक है, नहीं तो आपकी सिलेक्शन सारी खराब हो जाएगी। आपको डबल क्लिक बिल्कुल लास्ट में करना है, जहां पे आपने अपनी सिलेक्शन को खत्म करना है, ठीक है। तो ये आप डबल क्लिक, सिंगल क्लिक सॉरी, यहाँ पे आपको करना है इस तरह से। ये और ये देखो, इसका स्टार्टिंग पॉइंट था, यहाँ पे मैंने इस पे डबल क्लिक किया। अभी सम टाइम क्या होता है, डबल क्लिक करते हैं तो सिलेक्शन वो डिसअपियर हो जाती है, आपको अंडू करना है, आपकी सिलेक्शन ऐसे अपीयर हो जाएगी, सिंगल अंडू, कंट्रोल ऑल्ट और जेड। अब ये देखो, आपका पूरा ये हॉर्न वाली सिलेक्शन इस तरह से होगी। अब इसको डुप्लीकेट करना है हमने, तो डुप्लीकेट करने के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल जे, कंट्रोल जे प्रेस किया तो ये देखो, इसका एक इतना सा डुप्लीकेट बन गया। अब इसको हम इधर लेके जाएंगे ऐसे। अब इसको फ्लिप करना हो तो कैसे करेंगे बताओ, एनीवन? फ्लिप कैसे करेंगे इसको? अभी तो ये इसकी डायरेक्शन दोनों की सेम, एक ही साइड है ना, दूसरी साइड को फ्लिप करना है, तो कैसे करेंगे? सर कंट्रोल टी करके हम जैसे हम सिंगल एरो लेकर आते हैं तो ऊपर रोल वाला एरो भी आता है, जो वो कर्व वाला एरो, तो उसके नहीं नहीं, साथ वहां हम से इसको वहां से कर्व कर देंगे। वहां से नहीं करना है। सर राइट क्लिक करके कंट्रोल टी करके राइट क्लिक हॉरिजॉन्टल। करना है और फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर देंगे इस तरह से। फिर एंटर, कंट्रोल टी से बाहर आए, और एरो की से या आप मूव टूल से इसको इस तरह से फिट कर दोगे। ये देखो, हो गया फोटोशॉप इमेज। यस सर। कटिंग आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। अगर साथ में मैंने ये वाले एजेस भी लिए होते ब्लैक ब्लैक, या अच्छे से नहीं काटा होता, तो ये ऐसा नहीं दिखता। जैसे उसका एग्जांपल भी आपको देता हूँ। अगर आप अच्छे से कटिंग नहीं करोगे तो कैसे होगा, जैसे आपने जूम इन नहीं किया और ऐसे कट कर लिया इसको जल्दी जल्दी में। कंट्रोल जे, और इसको इधर लेके आए, कंट्रोल टी, फ्लिप हॉरिजॉन्टल। अब देख रहे हो यहाँ पे, ये देखो, ये ग्रीन ग्रीन रह गया यहाँ पे इसके साइड में, ये वाले एजेस रह गए, प्रॉपर कटिंग नहीं हुई है, ठीक है। बट यही अगर हम दूसरे वाला देखें तो प्रॉपर कट हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आपको यस कटिंग प्रॉपर वे में करनी है। ओके सर। कोई डाउट किसी को? प्रैक्टिस करके पता लगेगा तब आएगा डाउट। ठीक है, तो आई थिंक इतना काफ़ी है ये वाला टॉपिक। आप इतना प्रैक्टिस करो, और इसके बाद अगर किसी का ये वाली असाइनमेंट अगर हो जाएगी क्लियर, तो आपको दूसरी असाइनमेंट है इसके अंदर।
ये देखो, ये अलग अलग वेजिटेबल्स को कट करके एक फेस बनाया हुआ है अलग से। ठीक है, ये जस्ट आपको, आपने ये काम नहीं करना है, ये जस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए है। इसके अलावा आपने खुद की क्रिएटिविटी से कुछ क्रिएट करना है इन टूल्स के थ्रू। जैसे कल मुझे किसी ने मिनियन भेजा था या डोरेमोन भेजा था, सुनीता ने, आई थिंक, आई डोंट नो, मैं अभी यस सर, डोरेमोन। सुनीता ने ना, डोरेमोन, हाँ। तो ऐसे आपको क्रिएटिविटी यूज करनी है अपनी, कि सर्कल सर्कल आप ऑब्जर्व करो चीजों को, न्यूज़पेपर देखो, मैगजीन्स देखो, या टीवी में आप कुछ देख रहे हो, कार्टून या कोई और ऐड देख रहे हो, उसको ऑब्जर्व करो कि इसमें फोटोशॉप का क्या यूज हो सकता है, या रेक्टेंगल मार्केट टूल से क्या क्या बन सकता है। अपने घर के पंखे को ऑब्जर्व करो, स्विच बोर्ड को ऑब्जर्व करो, फोन को देखो कि फोन क्या क्या बना सकते हैं हम। जितने टूल अभी करें आपने, अभी ज्यादा नहीं करना, जितने टूल बता रहे हैं उन टूल्स को आप कहाँ कहाँ एक्सप्लोर कर सकते हो, मतलब एंडलेस है। जितने टूल आपने किए ना, इसके थ्रू भी आप पता नहीं कितनी थाउजेंड या मिलियंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ योर क्रिएटिविटी। और क्रिएटिविटी मैंने पहले भी बताया था आपको, क्रिएटिविटी ऐसे नहीं होती है किसी में इनबिल्ट। आप चीजों को देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, या किसी आप कहीं पे इंटरनेशनल कोई सेमिनार भी अटेंड कर लोगे, वहां पे भी अगर आप कोई क्वेश्चन पूछोगे कि क्रिएटिविटी कैसे आती है, इंसान क्रिएटिव कैसे बनता है, तो आपको ये आंसर मिलेगा कि आप चीजों को ऑब्जर्व करो, देखो, धीरे धीरे आपके अंदर वो चीजें आनी स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, और इसकी अगर इसमें आपने ऑब्जर्व करना है तो आप गूगल पे टाइप कर लो फोटोशॉप पॉलीगन लेसो टूल, जो हमने आज किया। आप यूट्यूब में टाइप कर लो, मेरे लेसन के अलावा आपको हजारों लेक्चर मिल जाएंगे यूट्यूब पे भी पॉलीगन लेसो टूल के। मैं तो अपना वीडियो आपको डालूंगा ही डालूंगा। आप यूट्यूब पे या कहीं पे भी डालोगे रेक्टेंगल मार्केट टूल, फोटोशॉप रेक्टेंगल मार्केट टूल, इलिप्टिकल मार्केट टूल, अगर मैंने जो चीजें बताई हैं या जो टूल्स आपको बताए हैं वो तो बताए ही हैं, बट उसके अलावा कुछ आप ऐसी चीज देखते हो ट्यूटोरियल में जो आपने शायद नहीं करी है या आपको समझ नहीं आ रही है, तो वो आप मुझे लिंक भेज के कि 5 मिनट 20 सेकंड पे जो स्टेप है वो मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये इसका क्या मतलब है, तो यू कैन आस्क मी, मैं आपको आंसर कर दूंगा कि ये कैसे है, या ये आपको ऑलरेडी आपने टूल किया हुआ है तो इस स्टेप के थ्रू होगा। तो आप और चीजें आप लर्न करोगे इस तरह से। मैं कभी भी स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, अभी तक मैंने नोट्स नहीं दिए हैं आपको, नोट्स की जरूरत नहीं है, वैसे इसका थ्योरी पेपर नहीं है। मैं पहले प्रैक्टिकल करवाता हूँ, उसके बाद नोट्स देता हूँ। अब मैंने अगर आपको पहले बता दिए होता, नोट्स दे दिए होते कि व्हाट इज पॉलीगन लेसो टूल, तो आप पॉलीगन लेसो टूल आपको याद हो गया है, बट आपको पता नहीं है पॉलीगन लेसो टूल है क्या। ठीक है, तो पहले आपको प्रैक्टिकली वो चीज़ें आनी चाहिए, उसके बाद आप उसको थ्योरी में भी कहीं पे अगर आपसे कोई लिखना पड़ जाए तो आप इजीली उसको राइट कर सकते हो कि आप विद द हेल्प ऑफ पॉलीगन लेसो टूल यू कैन चेंज द बैकग्राउंड ऑफ इमेजेस। आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, इमेज को एडिट कर सकते हो। ठीक है, तो आज की फिर क्लास ओवर करते हैं। अभी पवनदीप ने ज्वाइन किया आई थिंक। पवनदीप, आवाज आ रही है मेरी? ज्वाइन किया तो है।